नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ऑन द गो। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में मैं आउट ऑफ स्टेशन भी था, कहीं घूमने गया था। और मैंने मेरे पोर्टफोलियो में ना कोई ज़्यादा चेंजेस किए नहीं है। मैंने अगर आपको बताऊँ तो मैं पिछले 2 महीने में मेरा जो डीमैट अकाउंट है, जो 2-3 अकाउंट है डीमैट के, मैंने खोल के भी नहीं देखे है कि उसमें क्या हो रहा है। क्योंकि अब मुझे ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स कि जितना ज़्यादा मेहनत तुम शेयर मार्केट में लोगे उतने कम रिटर्न्स आपके बनेंगे, और जितना कम मेहनत आप लोगे उतने ज़्यादा रिटर्न्स आपके बनेंगे। तो आपका जो पूरा फोकस है ना, वो आपके खुद के काम पे रहना चाहिए, जो आप कर रहे हो, जिससे आप पैसा जनरेट कर रहे हो, कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो, और वो जो कैश फ्लो है उसे आप अलग रखते चलो और फिर उसको मार्केट में इन्वेस्ट करो। अब जैसे कि मैं पिछले 2-3 महीने से क्या कर रहा हूँ, तो मैं जो मेरे जो कैश फ्लो जो तैयार हो रहा है, जो मेरा पैसा जमा हो रहा है, जो मैं कमा रहा हूँ पैसे, उसको मैं चुपचाप से सेविंग अकाउंट में जमा कर रहा हूँ, सेविंग अकाउंट में रख रहा हूँ। मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मार्केट में एक फॉल आ जाए तो तब मैं कुछ पैसे और इन्वेस्ट कर सकूँ। जो ओरिजिनली मेरे इन्वेस्टेड पैसे हैं, क्या मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ? नहीं, मैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको जैसा है वैसा कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरा ये ओपिनियन है कि अभी फिलहाल मार्केट में कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने दो। नया पैसा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि 4 जून के रिजल्ट्स के बाद शायद कुछ फॉल देखने मिल जाए या कुछ एक करेक्शन मिले जिसमें हम लोग और पैसे डिप्लॉय कर सके। और अगर नहीं आता है करेक्शन तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो जरूर आएगा। तो मार्केट में देखो, करेक्शन ना आज नहीं तो कल तो आना ही है। चलो आज नहीं आएगा, 6 महीने के बाद आएगा। तो अभी फिलहाल ना मेरा एक बहुत मेजर अमाउंट है ना, करीब करीब मेरे एसेट के 60% पैसे मेरे मार्केट में लग चुके हैं। 40% पैसे ऑब्वियसली कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स में लगे, जैसे हर किसी के लगते हैं। 100% तो मैं भी नहीं इन्वेस्ट कर पाता। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, अब जो मेरा फ्रेश अर्निंग है उसको मैं अलग रखते जा रहा हूँ, और जब भी मुझे एक बड़ा करेक्शन आएगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, या फिर कोई सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन आएगा तब मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू है। अभी कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच। ना इन्वेस्ट करना है ना बेचना है, देखते रहो। जो पोर्टफोलियो है उसको बनाए रखो, और अगर फॉल आता है तो जो पैसा साइड में रखा हुआ है उसको अंदर इन्वेस्ट करो। नंबर 1। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आज मैं आपके लिए स्क्रीनर ऐप को कैसे यूज़ करें अच्छे स्टॉक्स ढूंढने के लिए, ये मैं आपको आज स्क्रीनिंग का जो उसका टेक्निक है ना, वो मैं सिखाने वाला हूँ कि उसमें स्क्रीन कैसे करना है, आपको स्क्रीनर लगाना कैसे है। तो अब मैं ये स्क्रीनर ऐप ओपन कर रहा हूँ। देखिए, आपको स्क्रीनर ऐप ओपन करने के बाद सबसे पहले ये चीज़ दिखेंगी, आपको फीड्स में ले जाएगा वो। सबसे पहले ना बाय डिफ़ॉल्ट में सेटिंग में फीड्स आता है। फीड्स में आप अगर स्क्रीन्स पे जाओगे तो स्क्रीन्स पे जाने के बाद आपको स्क्रीन ना, मैंने कुछ 2 स्क्रीनर बना के रखे हैं मेरे ओरिजिनल, जैसे स्टॉक और अभी 3 करके। तो ये स्क्रीन्स तो मेरे रेडीमेड है, लेकिन अगर कैसे कोई स्क्रीन नहीं बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, तो देखो ये क्रिएट न्यू स्क्रीन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट न्यू स्क्रीन करने के बाद आपको ना उसमें देखना है कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो ऊपर में जो खाली जगह दिख रही है ना, वहाँ पे आपको कुछ ऐड करना है। जैसे मेरा सबसे पहला जो मेरा ये है, जिसको मुझे जो मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे चाहिए एक तो मोर देन 500, मोर देन 500 CR। अब उसके बाद जो और चाहिए मुझे एंड, तो ये एंड कर दिया। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे और क्या चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे 500 के तो ऊपर चाहिए, लेकिन मुझे मेरे को बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए, तो लेस देन 50,000, 50,000 करोड़ के ऊपर की शेयर्स कंपनी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मेजर, बहुत ही बड़ी कैप हो जाएंगी। तो ये हम लोग एक मिड कैप टू स्मॉल कैप टाइप की कंपनी को ढूंढ रहे हैं। फिर से यहाँ पे हम लोग एंड डालेंगे, स्पेस बार डाल के, और फिर से एक बार मैं नीचे आ गया। अब मुझे इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ROE। तो मेरा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो मिनिमम मुझे चाहिए, सॉरी गड़बड़ हो गई, चलो फिर से करना पड़ेगा ये। तो ये मार्केट कैप पूरा पहले से करना पड़ेगा। तो मार्केट कैप मुझे चाहिए है मोर देन 500, मोर कैप आपको देना है। हाँ, उसके बाद एक एंड लगा दिया मैंने, फिर आ गया फिर से मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये मैंने इसमें एंट्री कर दिया लेस देन 50,000 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़े मिड कैप वाले जो शेयर्स हैं ना, अभी वो आज के डेट में 20-25 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप पे चले ही जा चुके हैं। एंड में डाल रहा हूँ। अब मुझे आ गया ये ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे कितना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे मोर देन यानी ज़्यादा चाहिए, एटलीस्ट 18 के ऊपर की तो रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए मुझे। फिर ये रिटर्न ऑन इक्विटी डाल दिया मैंने एंड। और अगर मैं कोई कंज्यूमर शेयर ढूंढ रहा हूँ तो मुझे PE कितना मिलना चाहिए, PE मुझे
लेस देन में डालूंगा मुझे कि मुझे पीई चाहिए, बहुत हाई पीई तो नहीं ले सकता हूँ मैं, तो मैं एक 35 का पीई डालता हूँ। 35 का पीई डाल दिया मैंने। एंड अब और क्या डाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाल सकते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 साल का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 साल का मोर देन एटलीस्ट 15-18%, ठीक है। और एंड अब इसको हम लोग ना अब क्या करते हैं, इस जो भी ये क्वेरी है, इसको हम लोग अभी रन करके देखते हैं। रन दिस क्वेरी। तो मैंने अभी रन दिस क्वेरी कराया, तो देखिए ये एक पूरी लिस्ट आ गई, ये एक पूरी लिस्ट आ गई। तो अब ये जो लिस्ट आई है ना, ये कम से कम कितने शेयर, 115 कंपनियों की लिस्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंपनियों की लिस्ट को मैं मार्केट कैप के हिसाब से ऊपर नीचे करता हूँ। तो देखिए ये मैंने जब ऊपर नीचे किया तो सबसे ऊपर कौन सी आ रही, जो सबसे बड़े मार्केट कैप की कंपनी होंगी वो सबसे ऊपर आएंगी, जो सबसे छोटी रहेंगी वो सबसे आखिरी में आएंगी। तो मुझे तो सबसे छोटी वाली सबसे पहले चाहिए, क्योंकि मुझे छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब ये जो पूरी लिस्ट आई है शेयर्स की, अब इसमें ना मुझे ढूंढना है कि कौन से कंपनी के बारे में मुझे बेसिक चीज़ें पता है, कौन से कंपनी के बारे के बिजनेस जो है वो मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं इसमें से कोई एक कंपनी उठाता हूँ, रॉयल ऑर्चिड होटल उठाता हूँ, ठीक है। अब ये रॉयल ऑर्चिड होटल उठाता हूँ, ये एक होटल बिजनेस है। अब इसको मैं अगर एक बार स्टडी करता हूँ तो पी 24 का है, ROE 31% का है, मार्केट कैप बहुत बढ़िया है, मेरे को जैसे चाहिए वैसा है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी ठीक ठाक है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। तो ये मेरे ख्याल से इसको मैं सॉर्ट आउट कर लूँ, इसको मैं ले लूँ। फिर से मैं बैक लेता हूँ, फिर और कोई शेयर्स देखता हूँ, उसमें से कुछ नाम तो मुझे पहली बार ही पता चल रहे हैं, जो मैंने कभी सुने भी नहीं है। तो मुझे फिर उनका ना कंपनी के वेबसाइट पे जाके, जैसे अब ये GM ब्रेवरीज करके कंपनी है, तो ये क्या बनाती है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ मैन्युफैक्चर्स अल्कोहलिक बेवरेजेस सच एज कंट्री लिकर एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर, यानी ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है बाकी कंपनियों के लिए। अब इसको देखो, अगर PE केवल 9.5 का है और ROE 19, ROC 23, अच्छा ROE 19 है। प्रॉफिट वेरिएशन जो है वो 3 साल में 25% से CAGR से बढ़ रहा है। सेल्स ग्रोथ बहुत कम है, लेकिन सेल्स ग्रोथ अच्छा, 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, 21% का, वेरी गुड। और कंपनी अभी बहुत अप्रिशिएट भी हो चुकी है। देखो ये 13 मार्च को ना ये कंपनी 600 रुपये पे अवेलेबल थी, अभी ये सीधा 750 पे अवेलेबल है। अगर इसका हम लोग लंबा देखेंगे हॉरिजॉन, तो ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट ही कर रही है वहीं पे। तो दिस इज ऑल्सो गुड बाय। PE रेशो देखेंगे तो PE रेशो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, और इसके जो सेल्स और बाकी सब प्रॉफिट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको कंपनी को सॉर्ट आउट करना है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब जब ये क्वेरी मैंने बना ली थी, तो अब इस क्वेरी को अगर मुझे सेव करना है तो मैं सेव दिस क्वेरी पे जाऊंगा, इसको एक नाम दे दूंगा मैं, कि क्या नाम दे दूंगा, मैंने उसको SDFG नाम दे दिया, और इसको मैं मेक पब्लिक को डिलीट कर दूंगा, इस क्वेरी को मैं सेव कर दूंगा। तो चलो इसमें मैं कुछ तो डालना पड़ेगा शायद, चलो ये मैंने कुछ डाल दिया इसमें, और इसको मैंने सेव कर दिया क्वेरी को। अब ये क्वेरी सेव हो गई ना, तो जब भी मैं स्क्रीन्स में जाऊंगा तो ये जो SDFG वाली जो मैं क्लिक कर दूंगा ना, तो ये सीधा पूरा आ जाएगा उसमें से। तो दिस इज हाउ आप स्क्रीनर का इस्तेमाल कर सकते हो कोई नई कंपनियों को ढूंढने के लिए, आपकी जो प्लेलिस्ट है उसको बनाने के लिए, जो आपको शॉर्ट लिस्ट बनानी है जिसमें से आपको आगे जाके इन्वेस्टमेंट करना है। देखो इसमें 115 कंपनियां आई हैं, उसमें से आपको ना 5-6 तो ऐसी कंपनियां जरूर मिल जाएंगी जो पक्का ऐसी हो कि जो आप जिसमें इन्वेस्ट कर सको। तो ये तरीके से मैंने मेरा पोर्टफोलियो बनाया था आज से 1-2 साल पहले। अब तो वो पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़ चुका है। अब यहाँ से आगे नए पोर्टफोलियो बनाकर उसमें कितना ग्रोथ आएगा इसकी श्योरिटी लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये एक प्रॉपर टेक्निक है जिससे आप नई कंपनियों को सर्च कर सकते हो और आपका जो पोर्टफोलियो है उसे बना सकते हो। उसके बाद पोर्टफोलियो बनाने के बाद, इन्वेस्टमेंट होने के बाद, आपको सिर्फ उसके फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है कि वो उसमें कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्राइस के पीछे ज़्यादा पड़ो मत। अगर कंज्यूमर बिजनेस ले रहे हो तो जब भी फॉल आता है बाय करते चलो, बाकी अगर वो बढ़ता है तो चुपचाप बैठे रहो। तो ये आज का मेरा जो वीडियो था, ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। एक नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे कुछ ही दिनों के बाद। धन्यवाद।